1.5 साल पहले आधी रात का समय था। एक गाड़ी तेजी से हॉर्न बजाते हुए रोड पे चल रही थी। गाड़ी आगे के एक घर के सामने जोर से ब्रेक मार के रुक जाती है। उसमें से एक आदमी डर के निकलता है। वो डरते डरते घर के दरवाजे पे आके रुक जाता है और अंदर जाने से पहले वो सोचता है, मैं और नहीं सह सकता, वो मुझे मार डालेगी। गुरुजी मेरी मदद करना। ये सोचते हुए बिल्डर अंदर चला जाता है। अंदर वो देखता है कि एक तांत्रिक पूजा कर रहा है। उन्हें पूजा में देखकर बिल्डर एक जगह बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो तांत्रिक आंखें खोल के बिल्डर को देखता है। तांत्रिक की आंखें खुली देखकर बिल्डर डरते हुए बोलता है, गुरुजी, एक आत्मा मुझे और मेरे परिवार को सता रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। आपको ये घर देते वक्त आपने मुझे वचन दिया था ना कि आप इस घर के बदले में मुझे एक मुश्किल से बचाएंगे। गुरुजी, अब मुझे और मेरे परिवार को आपकी जरूरत है। वहां ना तो विला कंस्ट्रक्शन टाइम पे हो रहा है और जो मजदूर काम करने आते हैं उन्हें भी वो आत्मा भगा देती है। न काम हो रहा है न मन की शांति है, जीना आराम कर दिया है। तूने जो किया उसका मूल्य तो तुझे चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने तुझे वचन दिया था और उसके बदले में मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये बोल के गुरुजी उठ के 4 तावीज लाते हैं और मंत्र पढ़ते हुए एक तावीज बिल्डर के हाथ में बांध देते हैं। ये लो, बाकी के तुम्हारे घर वालों को बांध देना। कोई आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन याद रहे, अगर ये तावीज खुल गई तो वो आत्मा फिर से सताने लगेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाके बाकी के तावीज अपने घर वालों को बांध देता हूँ और ख्याल रखूंगा कि कोई इसे कभी ना उतारे। गुरुजी के पैर छू के बिल्डर उठ के चला जाता है। आज का दिन। हेलो सुधीर, मैंने तुम्हारी जो ताऊ जी, मैं एकांश बोल रहा हूँ। आप रुकिए, मैं अभी पापा को फोन देता हूँ। शैलेंद्र ताऊ जी का अचानक से उस रात को 3 बजे फोन आया। उनकी आवाज से साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत डरे हुए थे। पापा, ताऊ जी का कॉल है, आपसे बात करनी है उन्हें। पापा एकदम से सोच में पड़ गए। उन्होंने फोन लिया। हेलो, हाँ भैया। सुधीर, मैंने तुम्हारी जो जमीन जिसे मैंने इतने सालों से अपने कब्जे में रखा हुआ था, तुम मुझे उसकी कीमत बता दो। मैं हर्जाने के साथ एक एक पैसा सुबह ही तुम्हें कहीं से भी इंतजाम करके चुका दूंगा, या तुम अपनी जमीन के कागजात कल सुबह ही आकर ले जाओ। ठीक है भैया। पापा सोच में पड़ गए कि इतनी रात को ताऊ जी ने जमीन को लेकर कॉल किया। अचानक उन्हें क्या हुआ? लेकिन पापा को यह बात थोड़ी ना पता थी कि वो कॉल ताऊ जी ने खुद की मर्जी से नहीं किया था, बल्कि पिछली 2 रात उनके साथ जो हुआ उस वजह से किया था। जब आधी रात के अंधेरे में ताऊ जी खर्राटे भर रहे थे, तभी उनके कमरे में एक साया मंडराने लगा। वो वही साया था जिसने पापा को भी अपने वश में किया था। शैलेंद्र, मैं पता नहीं है तुमने क्या किया है। तुम्हें जमीन के बदले जान देनी पड़ेगी। शैलेंद्र, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ताऊ जी को लगा कि ताई जी उनके साथ मजाक कर रही हैं और उनकी नींद तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्होंने नींद में ही बड़बड़ाया, ईश्वरी, ये क्या मजाक कर रही हो? सोने दो मुझे, ये कोई मजाक करने का वक्त है। ताऊ जी ने अपनी आंखें खोली और तुरंत ही ताई जी को देखा। ये क्या? ईश्वरी तो गहरी नींद में सो रही है। शायद कोई वहम होगा।
तभी वो दूसरी ओर पलटे तो अचानक उन्हें हवा में लटके पैर नजर आए। वो पैर सामने की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर मुड़े हुए थे। पैरों की नसें एकदम लाल रस्सी की तरह दिख रही थी, जैसे पूरे पैरों को बांधा हुआ हो। इतना देखकर ही ताऊजी कांपने लगे। मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। ये किसके पैर हैं? तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तुम्हें वो जमीन या फिर पैसे कल सुबह होते ही लौटानी होगी, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते कहते उसने अपना चेहरा ताऊजी के चेहरे के सामने रख दिया और उसकी आंखें बस ताऊजी की आंखों को देख रही थी। ताऊजी ने देखा उस काले साए की आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। उसके लंबे घने खुले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसके होठों पे इतनी डरावनी हंसी थी कि उसे देखकर कोई भी डर के मारे कांपने लगे। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं। ताऊजी तो बस सोच रहे थे कि किसी भी तरह से वो वहां से भाग जाए या ताईजी को उठा दे, लेकिन वो इतना डर गए थे कि उनके हाथ और पैर दोनों एकदम सुन्न पड़ गए थे और वो बहुत कुछ बोलना चाह तो रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। कौन हो तुम? तुम्हारा उस जमीन से क्या नाता है? मेरा नाता मेरा नाता उस जमीन से नहीं, उस परिवार से है जिसकी जमीन तुमने अपने पास सालों से हड़प रखी है। उस परिवार का इस जमीन से कोई नाता नहीं है। ये जमीन मैं किसी भी हाल में किसी को नहीं दूंगा। ये जमीन तुम्हें सुधीर को देनी ही होगी, वरना ये फैसला तुम्हारे लिए बुरा और भयानक साबित होगा। इतना कहते कहते वो गायब हो गई। ताऊजी कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी क्या हुआ था। उन्होंने डरते हुए ताईजी की तरफ देखा। ताईजी बहुत ही शांति से सोई हुई थी। उन्होंने ताईजी को उठाया। सुनती हो ईश्वरी? उठो उठो ईश्वरी, उठो ना। क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? तुम्हें इस कमरे में कोई दिख रहा है? देखो ना, बताओ ना। नहीं, क्यों? क्या हुआ? कोई हमारे कमरे में क्यों आएगा? ये सुधीर ने हमारे घर पर जरूर जादू टोना किया है। क्या कुछ भी बोल रहे हो आप? इतने सालों से सुधीर ने कुछ नहीं किया, अब अचानक क्यों करेगा? यकीन करो मेरा, अभी मेरे साथ इतना भयानक हादसा हुआ कि तुम यकीन नहीं करोगी। सुधीर आपकी कितनी इज्जत करता है। सुधीर ऐसा कभी नहीं कर सकता। उस जमीन को लेकर एक काले साए ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने वो जमीन सुधीर को वापस नहीं की तो हमें बर्बाद कर देगी। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप? घड़ी की तरफ देखो, सुबह के 4:30 बजे हैं। आपको यही वक्त सूझा? सो जाइए, लगता है बुरा सपना देखा आपने। इस हादसे के बाद ताऊजी की नींद तो बेशक उड़ चुकी थी। वो पूरी रात इसी सोच में थे कि ये उनके साथ हुआ क्या था। सुबह होते ही ताऊजी जल्द से जल्द एक सिद्ध योगी के पास पहुंचे, जिन्हें काफी तंत्र मंत्र की विद्या थी। महाराज, रात को मेरे घर पर एक काला साया आया था जो मेरे भाई की जमीन को लेकर मुझे धमकी दे रही थी। मैं जानता हूँ
महाराज ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान साधा और कुछ वक्त तक अपने ध्यान में ही मग्न रहे। फिर कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, योगी महाराज, अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए, कौन है वो, क्या चाहती है? उसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसका इरादा तो सिर्फ अपना मकसद पूरा करना है। क्या? कैसा मकसद? मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा उसने कहा है वैसा कर दीजिए। अगर उसने मुझे या मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाया तो? योगी महाराज, इससे बचने का कोई रास्ता है? अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो आपसे अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। योगी महाराज के आगाह करने के बावजूद ताऊजी अपने फैसले से मुड़ने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि जमीन उनकी थी और वो किसी भी कीमत पे उसे पापा को वापस नहीं करने वाले थे। ताऊजी किसी तरह घर वापस लौटे। उन्हें उस साई के आने का इतना डर था कि सूरज डूबने के पहले ही उनके घर के मंदिर के सामने जाकर वो सो गए। लेकिन जैसे ही आधी रात बीती, उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे कि कोई उनके सिर के पास खड़ा है। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्हें फिर से वही पैर हवा में लटके हुए दिखाई दिए। ईश्वरी, उठो ईश्वरी। लेकिन ताऊजी ये भूल गए थे कि आज वो अपने कमरे में नहीं बल्कि बाहर सो रहे थे। तभी अचानक ताऊजी ने उनके चेहरे के ठीक सामने उसका चेहरा फिर से देखा। ताऊजी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत गुस्सा भरा हुआ दिख रहा था। गुस्से में वो आंखें एकदम लाल दिख रही थी, जैसे वो आंखें नहीं खून का तालाब हो। कौन हो तुम? चली जाओ यहां से। अगर तुमने मेरा कहा माना होता तो तुम और तुम्हारा परिवार आज सही सलामत बच जाते। अब सब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इतना सुनते ही ताऊजी ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया, उनका पैर वहीं के वहीं जम गया। वो उसके बाद एक भी कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके पैर जंजीर से बांध दिए हों और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर हवा में उड़ने लगा। वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहे थे। ये क्या हो रहा है? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। ये कोई वहम या बुरा सपना नहीं है शैलेंद्र, ये तो शुरुआत है मेरी बात ना मानने की। मुझे जाने दो, तुम जैसा बोलोगे मैं वो करूंगा। ताऊजी बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, मगर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो इतना डर गए थे कि उनके पसीने छूट रहे थे। उनको ये सब सच नहीं लग रहा था, लेकिन आंखों देखी कौन टाल सकता है। कल सुबह होते ही जमीन के सारे कागजात या उसके बदले पैसे अपने भाई को लौटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। उसकी एक झलक तुम अभी देख चुके हो। मैं सुधीर को जो भी चाहिए दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। ताऊजी के ये बोलते ही अचानक वो जमीन पर गिर पड़े और वो साया भी वहां से गायब हो गया। ताऊजी ने फिर बिना देर किए सीधे फोन उठाया और कॉल लगा दिया। ताऊजी ने पापा को उस काले साए के बारे में कुछ नहीं बताया और जमीन के बारे में बात करके कॉल रख दिया। जैसे ही कॉल पर बात खत्म हुई, पापा के चेहरे पर तो चिंता और खुशी दोनों साथ साथ दिख रही थी। वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए थे। लेकिन दूसरी ओर ताऊजी की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उनके अंदर से उनकी जान खींच ली हो। वो सुन पड़ गए थे। ताऊजी से बात करके जैसे ही पापा अपने कमरे में पहुंचे। क्या हुआ? इतनी रात गए? किसका फोन था? वो शैलेंद्र भैया का फोन था।
भैया, वो भी इतनी रात को? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो जमीन लौटाने की बात कर रहे थे। जमीन को लेकर इतनी रात गए कॉल? हाँ, और तो और उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार है। ये आज आपके भैया को अचानक क्या हो गया? सालों से जिस जमीन की वजह से हमसे कभी ठीक ढंग से बात नहीं की, आज अचानक इतनी रात को उस जमीन को वापस करने की बात कर रहे हैं। पता नहीं, अचानक ये सब। मैं भी हैरान हूँ। कहीं कुछ। एकांश अपने रूम में अकेले लेट जाता है। पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है उसके दिमाग में वही चल रहा था। उस विला के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, मगर उसको अंदाजा भी नहीं था कि वो आत्मा और क्या करने वाली थी।